हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मॉम एंड किड्स केयर। मैं हूँ ज्योत्सना। आजकल मार्केट में बहुत सारे ब्रांड्स के पाउडर मिल रहे हैं। इनफैक्ट आप जब भी टीवी देखोगे या फिर मोबाइल में देखोगे, बहुत सारे एड्स आएंगे, डिफरेंट ब्रांड के, डिफरेंट कंपनीज़ के एड्स आते दिखेंगे कि ये आप पाउडर परचेज़ करो, ये पाउडर आप परचेज़ करो, आप बच्चे के लिए अच्छा होता है। और जब हम न्यू पेरेंट्स बनने वाले होते हैं या बनते हैं, तो हम भी अपने बेबी के लिए ये सोच कर ही लाते हैं कि चलो अच्छा ब्रांड है, तो अगर हम अपने बेबी पर ये यूज़ करेंगे तो ये अच्छा होगा, बिना कोई जांच पड़ताल किए कि उसमें क्या चीज़ यूज़ की गई है, वो बच्चे के ऊपर कितना हानिकारक हो सकता है, ये बिल्कुल हम नहीं सोच पाते हैं और हम उसको बाय कर लेते हैं और अपने बच्चे के ऊपर यूज़ करते हैं। ये नहीं जान पाते कि इसे यूज़ करने के बाद हमारे छोटे छोटे बच्चों पर कितनी सारी गंभीर बीमारियां हो सकती है। इनफैक्ट डॉक्टर्स भी हमें बच्चों पर पाउडर लगाने के लिए मना करते हैं, वो सजेस्ट नहीं करते हैं। तो आज का वीडियो इसी टॉपिक के ऊपर है कि हमें बच्चों को पाउडर क्यों नहीं लगाना चाहिए, डॉक्टर क्यों मना करते हैं लगाने के लिए पाउडर, और अगर हमें लगाना भी है बच्चों को तो क्या सही मेथड है। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि हमें डॉक्टर्स मना करते हैं बच्चों को पाउडर लगाने के लिए, तो क्यों मना करते हैं पहले ये जान लेते हैं। छोटे छोटे बच्चों को पाउडर लगाते समय ज़रा सी भी गलती से क्या हो सकता है कि पाउडर बच्चे के मुंह के थ्रू या फिर उसके नाक के थ्रू वो फेफड़े में चला जाता है पाउडर, और उसके बाद जो है बहुत सारी प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। इससे बेबी को रेस्पिरेटरी डिजीजेज यानी कि सांस से संबंधित बीमारियां हो सकती है, सांस लेने में तकलीफ हो सकती है, लंग्स में प्रॉब्लम हो सकता है, लंग्स में इन्फेक्शन हो सकता है, बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि बच्चा बहुत छोटा रहता है, उसकी किडनी, लंग्स, सारी चीज़ें बिल्कुल भी अच्छे से डेवलप हुई नहीं रहती है और उसमें हमारी थोड़ी सी गलती से उनका जो है फ्यूचर पूरा बर्बाद हो सकता है। तो हमें बहुत ही सावधानी से अगर लगाना भी है पाउडर, मैं तो यही बोलूँगी कि पाउडर ना ही लगाएं, पर अगर लगाना ही है तो बहुत सावधानी से लगाना चाहिए। हम बेबी को पाउडर क्यों लगाते हैं? फर्स्ट तो हम बेबी को पाउडर लगाते हैं जब बेबी को हम डायपर चेंज करते हैं, डायपर पहनाते हैं, तो हम बेबी को पाउडर लगाते हैं। तो अगर बेबी को पाउडर की जगह हम अगर कोकोनट ऑयल लगाएं तो भी रैशेस से बच सकता है बेबी, उससे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा कि हम पाउडर नहीं लगा रहे हैं। तो अगर हम पाउडर की जगह पे कोकोनट ऑयल यूज़ करें तो भी रैशेस नहीं होगा। तो कोई यहाँ पर नीड ख़त्म हो जाता है कि हमें डायपर जब पहनाना हो तो पाउडर लगाना हो। मैं जब इताशा छोटी थी तो मैं पाउडर यूज़ करती थी, लेकिन फिर यूट्यूब्स में मैंने वीडियोस देखे, फिर मैंने डॉक्टर से जाकर पूछा कि क्या हम इसको पाउडर लगा सकते हैं, क्योंकि मैंने ऐसा देखा है कि वीडियोस वगैरह में देखा है कि पाउडर लगाने से बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो डॉक्टर ने मुझे एक और बात बोली जिसको सुनकर मैं बहुत ज़्यादा शॉक रह गई थी कि अच्छा हुआ कि आपने ये स्टेप लिया कि आपको पाउडर नहीं लगाना है, स्पेशली फॉर गर्ल्स, क्योंकि गर्ल्स के जो प्राइवेट पार्ट्स होते हैं वहाँ पर अगर हम पाउडर लगाते हैं और अगर उसकी पाउडर की परत जम जाती है या फिर किसी भी रीज़न से वो पाउडर अगर उनके प्राइवेट पार्ट्स में चले जाते हैं, वजाइना के अंदर तक चले जाते हैं, तो उससे इन्फेक्शन हो सकता है बेबी गर्ल को और इन फ्यूचर में भी उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो मैं बहुत शॉक थी और बहुत स्कैर्ड भी हो गई, क्योंकि मैंने इसके पहले इताशा को पाउडर लगाया हुआ था। तो मैंने डॉक्टर से पूछा कि मैंने ऑलरेडी पाउडर लगा लिया था कुछ हफ्तों तक, तो बोला कि कोई बात नहीं, आपने अभी तक लगाया ठीक है, अब उसका कुछ कर नहीं सकते हैं, लेकिन इसके बाद से आप पाउडर लगाना बंद कर दो, उसकी जगह पे आप जो अगर आपको लगता है कि रैशेज़ होंगे तो आप रैश क्रीम लगाओ, कोकोनट ऑयल लगाओ, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो फिर उसके बाद से मैंने ताशा को पाउडर लगाना बंद कर दिया। और दूसरी बात होती है कि गर्मियां हैं, घमौरियाँ होती हैं, उस पर भी हम चाहते हैं कि थोड़ा सा पाउडर लगा ले, बच्चे को आराम मिलेगा, बच्चा कूल रहेगा, तो हम आर्म पिट पे लगा देते हैं। हम जो गला है जहाँ पे ज़्यादा रेडनेस या हो जाती है बच्चों को, आप देखोगे गर्मियों में, क्योंकि बच्चों का गला सटा हुआ रहता है, तो उसमें देखोगे आप रेड हो जाता है, वहाँ पे अजीब सा हो जाता है, बच्चे को लहर जैसा हो जाता है रेड सा, तो तब भी हम लगा देते हैं पाउडर। तो आप देखोगे जब आप ज़्यादा पाउडर लगा देते हो और बच्चा को जब पसीना निकलता है तो क्या होता है, वहाँ पे वो
परत सी जम जाती है। और अगर परत जम जाती है तो क्या होगा कि जो पसीना निकलने की जो जगह है वो पूरी ब्लॉक हो जाएगी और उससे भी बहुत ज़्यादा बच्चे को प्रॉब्लम हो सकती है। तो बेटर है कि हम पाउडर ना ही लगाएं। और जब हम बच्चे को नहलाते हैं उसके बाद भी हम पाउडर लगाते हैं बच्चे को, तो उस टाइम भी ये होता है कि हम गीले गीले बदन पे पाउडर लगा देंगे तो भी वो चिपकेगा, उससे भी बच्चे को इन्फेक्शन हो सकता है, स्किन डिजीज़ेस हो सकती है। तो फिर फ़ायदा ही क्या है पाउडर लगाने का, अगर बच्चे को प्रॉब्लम्स ही हो, स्किन डिजीज़ हो या फिर कोई और प्रॉब्लम हो। तो हिताशा के डॉक्टर ने बोला कि अगर घमौरियाँ होती भी हैं तो कोई अच्छे से डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखा दो, वो अगर कोई मेडिकेटेड पाउडर वगैरह आपको दे तो आप वो यूज़ कर सकते हो, उनके हिसाब से कैसे लगाना है कैसे करना है वो आप देख सकते हो। तो हमने सोचा कि ठीक है, ऐसे भी बोला ही जाता है कि 0 to 6 मंथ तक के बच्चों को कुछ भी नहीं लगाना चाहिए, कोई भी क्रीम नहीं लगाना चाहिए, कोई पाउडर नहीं लगाना चाहिए। तो हम आफ्टर 6 मंथ मॉइस्चराइज़र लगाते थे और पाउडर को बिल्कुल ही हमने बंद कर दिया। अब हम बात करेंगे कि अगर हम पाउडर लगाते भी हैं तो क्या क्या सावधानियां हमें बरतनी चाहिए जब हम बच्चे को पाउडर लगाते हैं। तो सबसे पहली जो बात है वो ये है कि जब भी हम कोई पाउडर बाय करते हैं तो उसका जो बॉटल होता है उसके पीछे के इंग्रेडिएंट्स हम देख लें कि ऐसी कोई चीज़ उसमें ना हो जो कि मेरे बेबी को एलर्जी हो उस चीज़ से। तो वो हम सारी चीज़ों को बारीकी से देख लें और उसका जो एक्सपायरी डेट है, मैन्युफैक्चरिंग डेट है, वो सारी चीज़ों को हम बहुत अच्छे से देख कर ही उसे बाय करें। दूसरी बात ये है कि प्राइवेट पार्ट्स में तो पाउडर बिल्कुल भी ना लगाएं, बिल्कुल भी नहीं। अगर फिर भी आपको आर्म पीट या फिर आपके यहाँ गले में लगाना हो, हाथ में लगाना हो, पैर में लगाना हो, तो भी छिड़काव करके पाउडर नहीं लगाना है या कोई पफ से भी नहीं लगाना है। आपको क्या करना है, आपको अपने हाथों में पाउडर लेना है और वो भी जितना हो सके आप अपने बच्चे से दूर होकर पाउडर को लीजिए, क्योंकि पाउडर इतना सॉफ्ट होता है, इतना उसका कण छोटा छोटा रहता है कि आप हवा में जैसे ही पाउडर का छिड़काव करोगे तो वो हवा में फैल जाता है, इसी के चलते मुंह के और नाक के द्वारा बच्चे के अंदर चला जाता है। तो आप कोशिश करो जितना दूर हो बच्चे से, उसके बाद हाथ में पाउडर लो, अच्छे से रब करो ताकि जो एक्स्ट्रा पाउडर है वो नीचे गिर जाए और उसके बाद बच्चे को आप पाउडर लगाओ। थर्ड पॉइंट बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। छोटे बेबीज़ जो होते हैं वो क्या करते हैं ना, हमेशा कोई भी चीज़ को मुंह में देने की आदत होती है उनकी। तो बॉटल जो रहता है पाउडर का वो आप ध्यान दो कि वो मुंह में ना ले या उसके साथ बिल्कुल भी खेले ना, या कुछ उसके पहुंच से बहुत दूर रखो पाउडर को, क्योंकि बच्चों की आदत होती है। तो ये चीज़ आप मेक श्योर कि बच्चे से पाउडर बहुत दूर रखा हो। बेबी के फेस में भी आप पाउडर ना लगाओ, क्योंकि हमें पता है कि छोटे बच्चों की जो स्किन होती है बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है। तो उस सेंसिटिव स्किन में अगर हम पाउडर जैसी चीज़, ऐसे देखने में पाउडर बहुत सॉफ्ट लगता है लेकिन वो बॉडी को कितना हार्श कर सकता है ये हमें नहीं पता रहता। तो जब भी आप पाउडर लगाएं तो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में भरकर पाउडर ना लगाएं, बहुत कम पाउडर लेकर ही बच्चों को पाउडर लगाएं। एक और पॉइंट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि बहुत लोग ये सोचते हैं कि अगर हम पाउडर लगाते हैं बच्चों को तो बच्चा मेरा गोरा दिखेगा, गोरा हो जाएगा। ये बहुत बड़ा मिथ है। बच्चे को पाउडर लगाने से बच्चा गोरा बिल्कुल नहीं होने वाला है। तो ये आप सोचकर पाउडर ना लगाएं बच्चे को कि मेरा बच्चा उस पर गोरा हो जाएगा। और लास्ट पॉइंट ये है कि अगर बच्चे को घमौरियाँ हो रही हैं या फिर बच्चे की स्किन में कोई भी एलर्जी देख रहे हो आप पाउडर लगाने के बाद, या फिर कोई स्किन डिजीज़ देख रहे हो, तो उसके लिए आप बिल्कुल डॉक्टर के पास जाएं और उनसे दिखाएं। खुद से कोई भी होम रेमेडीज़ घर में ट्राई ना करें। अगर आप मुझसे पूछोगे कि क्या हम पाउडर यूज़ कर सकते हैं, तो मेरी जो राय है, मेरी जो निजी एक्सपीरियंस है, मैं उससे यही बोलूँगी कि पाउडर यूज़ ना ही करें तो अच्छा है। एटलीस्ट 0 to 6 मंथ्स तक के बच्चों को पाउडर ना यूज़ करें। तो उम्मीद है आज का ये वीडियो आप लोग को हेल्पफुल लगा होगा, आपको पता चल गया होगा कि पाउडर क्यों नहीं लगाना चाहिए, या लगाना है तो कैसे लगाना है, क्या है सही मेथड। तो चलिए आज का वीडियो यहाँ पर एंड करती हूँ। और जो न्यू पेरेंट्स है या फिर न्यू पेरेंट्स बनने वाले हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को। इस चैनल में आपको न्यू बॉर्न बेबी से रिलेटेड वीडियोस मिलेंगे, या फिर आप अगर न्यू मॉम्स बनी हैं तो आपको आपके लिए वीडियो मिलेगा। तो सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को, और अगर वीडियो पसंद आता है तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा।
तो चलिए आज का वीडियो यहाँ पर एंड करती हूँ, फिर मिलूँगी एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। बाय।